हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्चर के बारे में। यानी आपने सुना होगा किसी को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, किसी को हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रेंड, हम यहाँ देखेंगे आपको हेयरलाइन का फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, आपका फ्रैक्चर किस प्रकार का हो सकता है, तो यहाँ पे किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जो आपको एक्सरे में दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी आप अपने अनुभव के आधार पर, यानी डॉक्टर के अनुभव के आधार पर वो आपको डायग्नोज करने में आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर है। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ फ्रैक्चर क्या होता है। जो बोन का कंटेंट है उसका ब्रेक हो जाना, यानी जो उसकी स्ट्रक्चर है उसमें ब्रेक होने की वजह से वहां पर हम कहते हैं इसको फ्रैक्चर। अब यहाँ पर जो फ्रैक्चर होता है वो होता है एक डिस्प्लेस, एक नॉन डिस्प्लेस। डिस्प्लेस मीन्स क्या होता है, जो अपने बोन का स्ट्रक्चर है वो, जैसे कि मानते हो ये बोन है, अब बोन में ये बीच में से या अपर से, लोअर से, मिडल से कहीं से टूट के ये ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसे तो बोलते हैं हम डिस्प्लेस। और बोन अगर ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद में वो अपनी जगह रहती है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन डिस्प्लेस। अब यहाँ पर जो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। जो ये अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है उनको तो प्लास्टर कास्ट के द्वारा प्लास्टर कास्ट लगा दिया जाता है। देन उसका जो पीरियड होता है उस पीरियड के लिए हमें प्लास्टर रखना होता है। जो डिस्प्लेस फ्रैक्चर होते हैं तो वहां पर सबसे पहले डॉक्टर प्रयास करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन एक टेक्निक होती है जिसमें सर्जन और उनके असिस्टेंट के द्वारा उस बोन पार्ट को खींच कर अपनी जगह लाने का प्रयास किया जाता है। अगर वो प्रयास सफल होता है तो वहां पर भी प्लास्टर कर दिया जाता है। अगर लेकिन उनके जैसे कि मान लो रिडक्शन के फेल होने के चांस बनते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं यहाँ पर हालांकि नॉन डिस्प्लेस होते हैं, लेकिन वहां पर फिर भी ऑपरेट का सजेशन किया जाता है, जैसे कि हमारा एंकल जॉइंट हो गया, मिडिल मेडुलस और लेटरल मेडुलस। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई की कमी पाई जाती है। उसके अलावा जैसे हमारा नेक ऑफ फीमर हो गया, तो यहाँ पर ब्लड जो सप्लाई जाती है वो डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत सी बार यहाँ पे आपके नॉन यूनियन होने के चांस बन जाते हैं। तो वहां पर आपके सर्जन देखते हैं भाई उनका कंडीशन है इस प्रकार, ब्लड सप्लाई वहां पर रप्चर हुई है नहीं है, या ब्लड सप्लाई मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, तो उसको देखते हुए या तो वहां पर ऑपरेट किया जाता है। उसके अलावा जैसे हमारी बोन होती है हैंड बोन, इसके ऊपर बोन होती है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत सी बार ये नॉन यूनियन में चला जाता है। तो यहाँ पर अनडिस्प्लेस होने के बाद भी यहाँ पर ऑपरेट का सजेशन किया जाता है। फ्रेंड, जैसे अनडिस्प्लेस है, डिस्प्लेस है, ये नॉर्मल पिक्चर हम एक्सरे में देख लेते हैं। हालांकि हमारे आजकल जो एक्सरे चल रहे हैं वो डिजिटल होते हैं, जिसमें पता चल जाता है भाई नॉन डिस्प्लेस है, डिस्प्लेस है, वो एक्सरे देखने के बाद भी पता चल जाता है। तो वहाँ पर आपके सर्जन की क्या ओपिनियन। फ्रेंड, बात करें स्ट्रेस फ्रैक्चर और हेयरलाइन फ्रैक्चर के बारे में। जो फ्रेंड ये फ्रैक्चर होते हैं इन्हें देखना काफी मुश्किल होता है, ये डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर ही देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर के बारे में। हालांकि यहाँ पर हमारे डिजिटल एक्सरे डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर देखते हैं इसको हेयरलाइन फ्रैक्चर है। तो वहाँ पर नॉर्मली बोन आपकी हिली डुली नहीं है, जैसी की जैसी है। अब वहाँ पर प्लास्टर कास्ट अप्लाई कर दिया जाता है और उसका जो बोन यूनियन का टाइम था उतने दिन के लिए हमें प्लास्टर कास्ट रखना होता है। उसके अलावा फिर बात करें जैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर ज्यादातर जो स्पोर्ट्स रनर होते हैं उनको ज्यादातर होने के चांस बनते हैं, जो कि हमारे जैसे टीवी में आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप एक्सरे करा लीजिए, लेकिन एक्सरे में आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर है। इसके लिए इसको कंफर्म करने के लिए एमआरआई का यूज किया जाता है। उसके अलावा फिर जैसे इसके कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं, जहाँ आप मान लो स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ तो वहाँ पर टिंगिंग सेंसन बने हुए रहेंगे, वहाँ पर पेन बनना रहेगा, हल्की फुल्की स्वेलिंग में आ जाएगी। लेकिन आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हो, उसमें आप चल रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन आप जैसे ओवर एक्टिविटी करते हो, जैसे आप रनिंग करने की कोशिश करते हो, आप दौड़ने सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश, तो वहां पर आपको पेन बनता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत से केसेस के अंदर स्वेलिंग नहीं बन पाती, तो वहां पर सोचता है कि यार मेरे को बहुत बॉडी पेन है, एक्सरे करा लिया, एक्सरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर अगर जैसे कि यहाँ पर आपको पेन बन रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन जैसे महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर यह करता है स्ट्रेस फ्रैक्चर को इंडिकेट करता है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप जैसे कि बेड रेस्ट करना चाहें तो बेड रेस्ट कर सकते हैं। अगर जैसे कि मान लो आपको टीबी का स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ तो यहाँ पर आपको जैसे कुछ 25 से आपको 30 डेज का बेड रेस्ट करना होता है, जिससे आपने जो बोन पे स्ट्रेस पड़ा है वो रिलीज हो जाए और आपकी हड्डी पहले जैसी हो जाए। तो यहाँ पर ये आपको रेस्ट करना होता है। आप चाहें अगर आप उस पर वेट देने का प्रयास करते हैं तो आप प्लास्टर चढ़ा लीजिए, तो इससे आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। और इसको कंफर्म करने के लिए आपको एमआरआई की जरूरत फ्रेंड, जिन डॉक्टर के पास में अच्छा खासा अनुभव होता है वो आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर होगा इनको पहचान लेता है। इवन यहाँ पे बिना एक्सरे कराए भी वो सिम्टम्स देख के आपको पहचान ले आपको इस तरह का फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक्सरे कराना जरूरी होता है, उससे ये पता चल जाता है भाई इसको जैसे कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है
अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है, डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, तो ये सारी चीजें पता चल रही है। हालांकि जो एग्जामिनेशन किया जाता है एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्सरे कराना जरूरी होता है। उसके अलावा फ्रेंड आप जानना चाहते हैं कि फ्रैक्चर होने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके अलावा हमारी कौन सी ऐसी बोन है जो जल्दी जुड़ती है और कौन सी बोन लेट जुड़ती है, तो इन दोनों वीडियो के लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।